हिंदू धर्म में गणेश महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये पर्व रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश को समर्पित है। हर साल ये पर्व भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है और भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी अनंत चतुर्दशी को गाजे बाजे के साथ समाप्त होता है। इस दौरान भक्त पूरे श्रद्धा भाव से घरों, मंदिरों और पंडालों में 10 दिनों तक गणपति बप्पा की स्थापना और पूजा अर्चना करते हैं। इस बार भगवान गणेश के पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, पूजा का समय क्या है, गणेश चतुर्थी पे वास्तु शास्त्र का क्या महत्व है, शुभ योग कब तक रहेगा, कब होगा गणेश जी विसर्जन, ये सब जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य जी अलंकृता मानवी जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद पूर्ति। हर हर महादेव। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की अनंत शुभकामनाएं। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ, देखिए हमारी ये खास पेशकश गणपति बप्पा मोरया और सुने क्या कहते हैं आपके सितारे। सबसे पहले शो में गणपति बाप्पा मोरया में हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त क्या है। अलंकृता जी, आप बताइए कि शुभ मुहूर्त क्या रहेगा इस दौरान। आइए दोस्तों, कुछ काम विशेष करते हैं, रोशन गांव, गली, मोहल्ला और देश करते हैं। गणपति गजानन महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए अपने इस कार्यक्रम का शुभ श्री गणेश करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया। जी हाँ दोस्तों, आज बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी को मनाया जा रहा है। बुध के दिन गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और आज के दिन अगर आप सुबह 11:04 से लेके 1:34 तक बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, जब आप अपने घर में गणपति जी को विराजमान कर सकते हैं, गणपति जी को लेकर आ सकते हैं उन्हें प्रेम, सेवा और अर्चना देने के लिए। जी, तो ये रहे शुभ मुहूर्त जो मैंने आपको बता दिया है। और एक बात इस दिन की खास होती है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य, क्योंकि गणेश जी का खुद जन्मोत्सव होता है, तो कोई भी शुभ कार्य और भी शुभ हो जाता है। तो आप किसी भी शुभ कार्य का आरंभ आज के दिन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब हम बात करते हैं गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा का शुभ समय क्या है। अलंकृता जी बताइए कि शुभ समय इस दौरान क्या रहेगा। जी देखिए, शुभ समय है सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:40 तक। इस समय आप अपने घर में गणपति जी को लेकर आइए, उन्हें विराजमान करिए और अपने घर में बहुत प्रेम पूर्वक उनकी स्थापना करिए। जी, और देखिए कुल 2 घंटे 2.5 घंटे ये मुहूर्त रहने वाला है और ये सबसे शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया है। तो शुभ मुहूर्त आपको बताया अलंकृता जी ने। अब हम बात करते हैं गणपति स्थापना के लिए वास्तु क्या कहता है। तो इस दौरान वास्तु की अगर बात करें अलंकृता जी, तो वास्तु में क्या कुछ रहता है, कैसे वास्तु इस दौरान अपना कार्य करता है। देखिए सबसे पहले तो आज के दिन आप अपने घर की जो है वो पहले शुद्धिकरण कर लें। आप घर में जो है गंगा जल से घर की सफाई करिए। घर में जो है चारों कोनों में आप थोड़ी सी हल्दी और जिसे कहते हैं एलम जो होता है, उसे आप चारों कोनों में लगा दें। और घर का जो ईशान कोण होता है, यानी उत्तर पूर्वी जो केंद्र होता है, जिसे नॉर्थ ईस्ट भी कहते हैं, वहाँ पर अगर आप मूर्ति की स्थापना करेंगे तो अति उत्तम हो जाता है। और गणपति जी की मूर्ति का आकार, इस बात का हमें खास ख्याल रखना चाहिए कि उसका आकार जो है वो मध्यम होना चाहिए। और इस बात का दूसरा खास ख्याल रखें कि उनकी जो सूंड है वो बाईं ओर होनी चाहिए। इससे घर में सुख, समृद्धि और सफलता भी आती है। और जब हम गणपति जी को लेकर आए अपने घर में, तो राइट पैर पहले रखें और बड़े प्रेम पूर्वक, जैसे एक बच्चे को अपने हाथ में लेकर आते हैं,
हैं, अपने हथेलियों में गणपति जी को हमें अपने घर में लेकर आना होता है। और इस बात का भी खास ख्याल रखें कि गणेश जी की मूर्ति अगर बैठी हुई है और उनके साथ साथ उनका मूषक यानी उनका चूहा भी उनके साथ है, हाथ में उनके लड्डू हैं, तो ऐसी मूर्ति जो है वो आपके घर में सुख समृद्धि और सारी बाधाओं को भी दूर कर देती है। जी, और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जब हम गणपति जी की स्थापना करते हैं तो उनके साथ साथ हम रिद्धि और सिद्धि की स्थापना भी करते हैं, क्योंकि रिद्धि और सिद्धि जो हैं उनकी प्रिय पत्नियां हैं और शुभ लाभ उनके दोनों बच्चे हैं। तो जब हम उनकी स्थापना करें उससे पहले अपने घर की चौखट पर आप 2 दीपक लगाएं और शुभ लाभ बना दें या फिर स्वास्तिक बना दें। आप स्वास्तिक जो हैं वो हल्दी, केसर और कुमकुम से भी स्वास्तिक बना सकते हैं अपने घर की चौखट के बाहर। उसके बाद आप जब मूर्ति की स्थापना करते हैं तो रिद्धि सिद्धि और मूषक उनका होना बहुत ज़रूरी होता है। वैदिक पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान गणेश का जन्म जो है वो मध्याह्न काल में हुआ है। इसीलिए आप जो हैं आज गणेश चतुर्थी जब हम मनाते हैं तो गणेश चतुर्थी के दिन हम पूजा अर्चना करते समय जो मैंने आपको समय बताया उस समय आप अपने घर में जो है मूर्ति की स्थापना करें। उसके बाद पूरा दिन जो होता है ये बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन आप कोई भी नए काम का आरंभ कर सकते हैं, कोई भी नई चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। बस छोटी छोटी कुछ चीज़ों का हमें अत्यंत ख्याल रखना होता है। जैसे आज के दिन चंद्रमा को देखना जो है वो नहीं शुभ माना जाता। चंद्रमा को आज के दिन देखना थोड़ा सा वर्जित होता है, क्योंकि चतुर्थी लग जाती है और उस समय चंद्रमा की जो ऊर्जा है वो अलग होती है, उनका स्वभाव जो होता है अलग होता है। तो आज के दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। जी जी, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान गणेश की कुछ राशियां बहुत ही प्रिय होती है। इन राशि वालों के ऊपर भगवान गणेश हमेशा ही कृपा रखते हैं। आइए जानते हैं भगवान गणेश की प्रिय राशियां कौन सी हैं और जानेंगे उनका आज का राशिफल। पहली 4 राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि। आचार्य जी बताइए इन राशियों में क्या है? जी, तो शुरुआत करते हैं अपनी चारों राशियों से और हमारी सबसे पहली राशि जो है मेष राशि। आइए देखते हैं मेष राशि की गणेश चतुर्थी कैसी रहेगी, कैसा रहेगा उनका आज का दिन। तो ये रहे आपके कार्ड्स। थोड़ा सा आपको दिन की शुरुआत में संभल के रहने की ज़रूरत है, लेकिन वहीं विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उत्तम कार्ड है। अगर आज आप अपने घर में संगीत और बहुत ज़्यादा मधुरता के साथ आज गणेश उत्सव मनाएंगे तो आपके घर की वाइब्रेशंस और भी अच्छी हो जाएंगी। किसी प्रकार का डर है तो अपने दिल से निकाल दें। आज के दिन आप पीले मोदक से गणपति जी को भोग लगाएं, उससे आपका ये जो दिन है और भी खास हो जाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है वृष राशि। देख लेते हैं वृष यानी टॉरियंस का कैसे रहने वाला है विशेषकर आज का दिन। हर हर महादेव। तो देख लेते हैं उनके दिन में क्या छुपा हुआ है। आज के दिन आपकी मेहनत जो है वो निष्फल नहीं जाएगी। शुभ यात्रा के भी योग हैं और खुद ही आपके जो कार्ड्स आए हैं बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। आपको नेम, फेम और उन्नति मिलने के योग भी नजर आ रहे हैं। गणपति जी को अगर आप सफ़ेद मोदक का भोग लगाएंगे तो आपके लिए अति उत्तम हो जाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि। जी हाँ, हमारी अगली राशि जो है मिथुन राशि की, और देख लेते हैं कि मिथुन राशि के कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं। मिथुन यानी कि जेमिनाइज। तो ये रहे जेमिनाइज आपके कार्ड्स। आज के दिन थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। अन्नदान से बहुत फायदा होगा। अपने हाथों से भिक्षुओं को अन्नदान करें। जो बच्चे कला और क्रिएटिव क्षेत्र में हैं उनकी उन्नति होगी और आज के दिन आपको मिलेगी ब्लेसिंग। अपने माता पिता का आशीर्वाद आज के दिन ज़रूर लें और गणपति जी को आप जो ऑरेंज कलर के मोदक हैं यानी उनको लड्डू बहुत प्रिय हैं तो उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएं। जी, बात कर लेते हैं कर्क राशि की। जानते हैं कर्क यानी कैंसेरियंस की किस्मत में आज के दिन क्या लिखा हुआ है। तो
तो ये रहे कैंसेरियंस आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ आप ही के समक्ष। आज के दिन अगर आप देवी की उपासना करेंगे और गणपति जी को कमल और लाल कलर के पुष्प चढ़ाएंगे और कुछ 5 तरह के फल चढ़ाएंगे तो अति उत्तम हो जाएगा। थोड़ी सी लिमिटेशंस आज के दिन रहेंगी, लेकिन शाम के समय अपने घर में घी का दीपक जलाइएगा, उससे आपको फायदा पहुंचेगा। जी, तो बात कर लेते हैं अपनी अगली 4 राशियों की, जो है धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो देखते हैं कि धनु राशि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। धनु यानी कि सैजिटेरियंस, और देख लेते हैं धनु राशि का आज का दिन कैसा जाने वाला है। तो ये रहे आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ आपके समक्ष। देखिए, गृहिणियों के लिए आज का दिन अति उत्तम है, पर बिना वजह के कले कलेश में मत पड़िएगा, विशेषकर आज के दिन। आज के दिन अगर आप निवेश करेंगे और बिजनेस के लिए भी अच्छा दिन है, लेकिन माता पिता की सेहत को लेके थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है। आज के दिन अगर आप हरे रंग के फल गणेश जी को अर्पण करेंगे और पीले पुष्प से आप उन्हें उनका डेकोरेशन और उन पे अर्पण करेंगे तो आज का दिन आपका विशेषकर और भी शुभ हो जाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है मकर राशि की। देखते हैं कि मकर राशि की किस्मत में विशेषकर आज के दिन क्या लिखा हुआ है। तो ये रहे मकर राशि आपके कार्ड जो मैं उठा रही हूँ आपके समक्ष। हर हर महादेव। देखते हैं मकर राशि बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत सारा धन लाभ और नया घर या नया वाहन आपकी इंतज़ार कर रहा है आने वाले समय में। जो लोग नया स्टार्टअप करना चाहते हैं वो फॉर्म भरें या बिजनेस के लिए आगे बढ़ें तो अच्छा रहेगा। काली की उपासना भी करें आज के दिन। देखिए, भगवान गणेश को जो है वो कृष्ण भक्ति खुद भी वो करते रहें, कृष्ण जो हैं अति प्रिय हैं, तो आज के दिन आप उनकी मूर्ति के आगे मोर पंख और साथ ही में मीठे में जो उन्हें लड्डू बहुत पसंद हैं तो आप बेसन के लड्डू का भोग लगाएंगे तो आपका दिन और भी उत्तम हो जाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है कुंभ राशि की और जान लेते हैं कि कुंभ राशि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो ये रहे कुंभ राशि आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ आप ही के समक्ष और जान लेते हैं कुंभ राशि की किस्मत में विशेषकर क्या लिखा हुआ है। आज के दिन थोड़ा सा आपको गुस्सा आ सकता है, गुस्से पे कंट्रोल करिएगा। अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए गणपति विराजमान करिए अपने घर में दोनों चौखट पे आप घी के दीपक जलाएं। अपने घर में जो है कपूर में 7 लौंग रख के जलाएं। धन लाभ आपको हो सकता है, पैतृक संपत्ति से भी फायदा हो सकता है आज के दिन आप अगर प्रभु को यानी कि गणपति जी को फल का भोग लगाएंगे या खीर का भोग लगाएंगे तो अति उत्तम हो जाएगा। बात कर लेते हैं मीन राशि की और जानते हैं कि मीन राशि के सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे मीन राशि वालों आपके सितारे जो मैं उठा रही हूँ आप ही के समक्ष। देखते हैं कि मीन राशि की किस्मत में क्या लिखा है। मीन राशि के मीन ही दोनों यानी कंपैशन और लव रिलेशनशिप के लिए बहुत ही उत्तम कार्ड आया है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बीमारी है तो उसे इग्नोर मत करिएगा। आज के दिन आप चंद्र को मत देखिए, लेकिन फिर भी अगर आप आने वाले समय में चंद्र की उपासना करेंगे तो आपके लिए अति उत्तम हो जाएगा। अगर आज के दिन आप बूंदी के लड्डू का भोग लगाएंगे गणपति महाराज को तो आपके लिए और भी अति उत्तम हो जाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली 4 राशियों की जो हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंह यानी लियोस की और जान लेते हैं कि लियोस की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो ये रहे लियोस यानी सिंह राशि आपके सितारे जो मैं उठा रही हूँ आप ही के समक्ष। तो थोड़ा सा आपने मेहनत की है, लेकिन अब आपको
धीरे धीरे मेहनत का फल मिलेगा। अपनी माताओं, बहनों और पत्नी श्री के साथ अच्छा व्यवहार रखें, उन्हें कुछ भेंट दें जिससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा। बहुत बड़ा चेंज हो सकता है, आप अपनी जॉब बदलें, जॉब प्रमोशन आपको मिले, आपकी इंतज़ार कर रही है, किसी सीनियर से भी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। आज के दिन अगर आप सफ़ेद मोदक और हरे मोदक से प्रभु को भोग लगाएंगे तो आपका दिन और भी उत्तम हो जाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है कन्या यानी वर्गोस की, और जान लेते हैं कि वर्गोस के सितारे क्या कहते हैं। हर हर महादेव। देखते हैं कि वर्गोस की किस्मत में आज के दिन क्या लिखा हुआ है। किसी भी प्रकार की लापरवाही मत करिएगा। बच्चों के मामले में, उनके एग्जामिनेशन के मामले में लापरवाही मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा कार्ड है। किसी की नज़र आपके घर पर लगी है तो अपने ऊपर से 7 बार नींबू को वार के आप उसे चारों दिशाओं में फेंक दें तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने घर में गणपति जी विराजमान किए हैं तो आज गणपति जी को आप बेसन के लड्डू और खीर का भोग लगाएं, उससे आपका दिन और भी, आने वाले दिन भी शुभ हो जाएंगे। बात कर लेते हैं तुला राशि की। जी हाँ, तुला यानी कि लिब्रन्स। देख लेते हैं उनका विशेषकर आज का दिन कैसा जाने वाला है और क्या लिखा हुआ है उनके आज के दिन में। तो ये रहे लिब्रन्स आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष। घर में जो वृद्ध हैं उन्हें अपनी सेहत को लेकर संभलने की ज़रूरत है। उन्नति, प्रगति आपकी इंतज़ार कर रही है। इम्पॉर्टेंट निर्णय सोच समझ के लीजिएगा, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं लीजिएगा। और अगर आज के दिन आप गणपति महाराज को पान के पत्ते के अंदर 7 लौंग का भोग लगाएंगे तो आपके लिए हो जाएगा अति उत्तम। बात कर लेते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस की, और जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि की किस्मत में विशेषकर क्या लिखा हुआ है और कैसा रहने वाला है उनका आज का ये दिन। तो ये रहे वृश्चिक राशि वालों आपके कार्ड्स। हर हर महादेव। तो देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। बिजनेस में उन्नति होगी, धन लाभ होगा। थोड़ा सा परिश्रम स्टूडेंट्स को करना पड़ सकता है, और अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप का सोच रहे हैं तो थोड़ा संभल के चलिएगा और सारे पेपर्स जांच के चलिएगा। वैसे अगर आप कोई अच्छा कार्य करेंगे तो तुरंत आपको आज के दिन रिजल्ट भी मिलेगा। आज के दिन आप गणेश जी को पीले पुष्प और पीले चावल, मीठे चावल का भोग लगाएं या गुड़ का भोग लगाएं तो आप देखेंगे आपके आने वाले दिन और भी शुभ हो जाएंगे। तो दोस्तों, गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर हमने जाना गणेश चतुर्थी के पर्व का महत्व और आपके लिए खास ज्योतिष सुझाव। भगवान श्री गणेश की कृपा आप सब पर बनी रहे, आपकी जिंदगी खुशियों और प्रेम से भर जाए। इसी शुभकामना के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।